चलिए, और सब ठीक है आप लोगों का? सब बढ़िया है? कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या नहीं? उम्मीद करते हैं और आप लोगों का सब बढ़िया होगा। मैथ पहले पढ़ रहा है आप लोगों को? अनाजिया समझा रहा है? चलिए ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इसमें हम कुछ सवाल पढ़ लिए थे और इसके आगे के सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग ना। किताब में सबकी सवाल मैच कर रहा होगा, मिल रहा होगा ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जो हम लोग का अगला सवाल है, अगला सवाल दिया हम लोगों का कि संलग्न आकृति में tan p बराबर माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। दिया है ना, tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल है, क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि tan p माइनस काट r, ये दिया है ना। tan p माइनस काट r की आपको वैल्यू ज्ञात करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें चित्र बनाया है ना। तो चित्र बना करके बहुत कुछ दिया है, तो चित्र हम भी बना लें यहाँ पर। जब चित्र सवाल में बना दिया है तो क्या दिक्कत है, हम लोग को काम आसान कर दिया है। चित्र बना करके, चित्र बनाया तो उसमें क्या लिखा है, इसको P लिखा है, ये कोण, ये Q है और यह क्या है, R है। तो यह कोण हो जाएगा आपका समकोण, यानी यह हो जाएगा आपका 90 डिग्री का, 90 डिग्री का हो जाएगा। इसे हम थीटा मान लेंगे, इसे हम थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग को लगाना क्या है, तो जो P और Q है, तो P Q की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। P Q दिया है 12 सेंटीमीटर, P Q दिया है 12 सेंटीमीटर, दिया है ना। और इसके बाद P R कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। P R दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। P R दिया है 13 सेंटीमीटर और P Q दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्यू आर की वैल्यू नहीं पता है, क्यू आर की वैल्यू पता है नहीं, तो क्यू आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इससे पहले ही हम लोगों ने सीखा था कि जब समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं की वैल्यू का माप दे और एक माप न दिया हो तो हम उसको पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकाल सकते हैं ना जी। तो यहाँ क्यू आर की निकालेंगे वैल्यू, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिख दें, लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब उसका सूत्र आप लोग पढ़े थे, फार्मूला क्या था, कर्ण पर का बना वर्ग बने शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो लिखेंगे कर्ण का वर्ग, जब इसको हमने थीटा माना था क्या होगा, लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, यह क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा, कर्ण। तो आपने फार्मूला पढ़ा था कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, यही पढ़ा था। तो यहाँ कर्ण क्या है, 13 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ये लंब कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस आधार क्यू आर है, तो नहीं दिया है तो क्यू आर को आप क्यू आर लिख देंगे ना, क्यू आर नहीं क्यू आर लिखेंगे, ठीक है। अब 13 का वर्ग कितना होगा, 13 यहाँ 169, 169 ना। यहाँ दो बार है, मतलब कि 13 में 13 का गुणा करेंगे कितना होगा, 169 बराबर 12 बार यहाँ 144 होगा, प्लस में आपका क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 169 में से क्या करेंगे, इस 144 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो जब इसको लिखेंगे 169 माइनस कितना 144 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब 169 में से आप 124 घटाएंगे कितना बचेगा, 25, कितना बचेगा 25। तो यहाँ आप लिख लेंगे कि 25 बराबर क्या, क्यू आर का स्क्वायर ना जी। और जो 25 है ये किसका वर्ग है, 5 का,
5 का वर्ग है, तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हो कि 5 का स्क्वायर और बराबर क्यू आर का स्क्वायर। और जब घातों की तुलना करेंगे तो घात क्या है, बराबर है। जब घात बराबर होते हैं तो उसका बेस भी क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि 5 बराबर क्या, क्यू आर, यानी क्यू आर की वैल्यू कितना हो गई, 5 हो गई ना जी। और यही ना क्यू आर है, तो इसको क्या लिख देंगे, 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब इतना हम लोगों ने निकाल लिया। अब पूछा क्या है कि tan p माइनस काट r बराबर क्या होगा। tan p माइनस काट r बराबर, ध्यान दीजिए क्या होगा। तो देखिए tan p, यहाँ देखिए यहाँ किस कोण की बात कर रहा है, p कोण की बात कर रहा है ना। तो हम इसको कोण नहीं मानेंगे, r को हम किसको मानेंगे, p को कोण मानेंगे। p को हम कोण मानेंगे क्योंकि यहाँ पर p की बात किया है, समझे अपना। तो देखिए जब इसको हम कोण मानेंगे तो इसके सामने की भुजा है क्या हो जाएगी, लंब होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम लंब कर देंगे, लिख दें इसको हम क्या, लंब कर देंगे, इसको मिटा दें। फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका आधार। तो देखिए तो tan p की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर होगा लंब बटे आधार, लंब बटे के आधार होगा। तो लंब यहाँ पे क्या है, लंब है आपका 5, आधार कितना है 12। तो मैं इसको ना लिख के क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ 5/12, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको हटा करके सीधे क्या लिख दीजिए आप 5/12। ये 5/12 कहाँ से है, समझे आप ना, क्योंकि P को हमने कोण माना है तो है क्या होगा, लंब होगा, है क्या होगा आधार, तो उसी को लिखें लंब बटे आधार लिखें, ठीक है। माइनस लिखा है बीच में तो माइनस। अब काट r, अब क्या कह रहा है कि अब P को कोण मत मानिए, अब किसको मानिए, r को कोण मानिए, r को। तो जब इसको आप कोण मानोगे तो है लंब होगा, तो है क्या हो जाएगा, पुनः आधार हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका पुनः आधार। तो tan r की बात किया है, तो tan r बराबर क्या होता है, tan आप सूत्र पढ़े होंगे, लाल बटा कक्का पढ़े हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाल बटा कक्का, यल बाई ए, tan को तो काट लिखा है ना, तो tan का उल्टा क्या होता है, काट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, यही होगा आधार बटे लंब। तो यहाँ पर देखिए r का आधार क्या है 5 और लंब क्या है 12, क्या लिखेंगे 5/12 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ भी 5/12 है, यहाँ भी 5/12 है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो क्या लिख देंगे बराबर में 0। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा, समझे। अगर इसको आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे सर कैसे हल कर दिए हैं, कैसे 0 डाल दिए हैं ना जी, तो यहाँ आप छोटका सा में हल करके देख लीजिए, यहाँ पर हल करके देख लीजिए। देखिए लिखा है 5/12 और माइनस यहाँ लिखा है आपका क्या 5/12। जब आप छोटे थे तो लसा लेके आप लोग हल करते थे, तो जब हर बराबर है तो कि नीचे क्या हो जाएगा उसका लसा 12 हो जाएगा। तो 12 से कई बार जाएगा, एक बार, तो 5 का पढ़ा कई बार, एक बार, तो कितना होगा 5 से कम 5, माइनस यहाँ भी क्या होगा 5। जब 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 0, अब बटे के 12। जब 0 में किसी भी संख्या से आप भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0, उसकी वैल्यू हो जाती है 0 हो जाती है, समझे, कोई दिक्कत। तो क्या सवाल बड़ा है, सवाल बहुत इजी है ना जी, सवाल बहुत ही इजी है, समझ में आया है आप लोगों को, कोई दिक्कत। बस ये ध्यान दीजिएगा कि किस कोण की बात कर रहा है। अगर कोण आप भूल गए ना, मान लो कि यहाँ कोण P निकालना है और आप लगा दे कोण R वाला है, तो गलत हो जाएगा। और जब भी सवाल लगाइएगा तो दीजिएगा सावधानी कि किस कोण की बात कर रहा है, कोण P की बात कर रहा है, कोण R की बात कर रहा है, कोण A की बात कर रहा है, कोण B की बात कर रहा है, किस कोण की वैल्यू बोल रहा है वह। तो जैसा वो कहेगा वैसे हम लोग को करना है, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे चलें, इसको मिटा देना, चलिए मिटाते हैं और हम चलिए। अब देखिए ध्यान से, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ना जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 ना जी, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए ये बच्चे इधर देखो ध्यान से, देखिए
अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें सवाल क्या दिया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सवाल मिल रहा होगा, साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। दिया है ना, तो लिखेंगे दिया है क्या कि साइन ए बराबर, जरा बोल जाओ तो क्या दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और क्या दिया है tan ए प्लस में और tan ए इजकल टू व्हाट, इसकी वैल्यू क्या होगी आपसे ये पूछा है। ठीक है, देखिए मैंने पूरा सवाल नहीं लिखा, बस मैंने जो उसमें मेन मुख्य था, उसके जो कहने का तथ्य था, मैंने सिर्फ उसको लिखा है। तो क्या दिया सवाल में, दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और टैन ए का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो क्या इसको आप नहीं निकाल सकते हैं, एकदम इजी है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, साइन दिया है ना, तो अब क्या करेंगे, बनाएंगे त्रिभुज, एकदम प्यारा सा बनाएंगे त्रिभुज, आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। इसको आप मान लीजिए ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, इसको आप सी मान लीजिए, तो है क्या हो जाएगा 90 डिग्री ना जी, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ किसकी बात किया है, ए कोण की। तो जब हम इस कोण को हम थीटा मानेंगे तो है क्या होगा आपका लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, और यह हो जाएगा आप लोग का कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो साइन ए बराबर, आपने सूत्र पढ़ा था ना, पुनः पढ़ा था आपने कि सूत्र क्या पढ़े थे, लाल बटे कक्का वाला, लाल बटे कक्का पढ़े थे। तो लंब बटे आधार ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइन को, किसको करेगा, साइन को। तो यहाँ पर लंब क्या होगा 3, कर्ण क्या होगा 4, तो लंब के हिंका लिखेंगे 3, कर्ण के हिंका लिखेंगे 4 लिखेंगे, तो हमके आधार ना मिल जाए, आधार मिल जाएगा। फिर वही कमा करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रेम से नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से। अब वही लगाएंगे सूत्र जब से लगाते हुए आ रहे हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई आप सवाल लगाइएगा तो सूत्र हमेशा लिखिएगा, जब सवाल लगाइएगा सूत्र आप बार बार लिखिएगा। देखिए अब तक मैं जितना भी सवाल लगाया या मैं लगा रहा हूँ, जहाँ पर जो सूत्र चाहिए मैं लिख रहा हूँ ना, चाहे तो मैं बिना लिखे भी लगा सकता हूँ, मुझे सूत्र याद है और आप लोग को भी याद है, लेकिन अगर सूत्र को आप बार बार लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, समझे। जब सवाल लगाएंगे और सूत्र को आप बार बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सूत्र को हमेशा बार बार लिखेंगे। तो यहाँ सूत्र क्या था पुनः हम लोगों का कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है वहाँ पर देखिए 4 लिखा है, तो 4 के स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार क्या दिया है ए बी कर लें चाहे बी ए कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 प्लस ए बी, कोई दिक्कत। अब इस 9 को इधर कर देंगे तो 16 माइनस 9 बराबर कितना ए बी का वर्ग, यहाँ भी ए बी का वर्ग कर देंगे तो 16 में से 9 कितना बचेगा 7 बचेगा बराबर ए बी का वर्ग। तो जब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में, लिखेंगे कि √7 बराबर कितना ए बी, यानी ए बी की वैल्यू कितना आ गई 7 आ गई। जब यहाँ से आप वर्ग हटाते हैं तो इस पर वर्ग लगता है और 7 कोई वर्ग है नहीं, 7 कोई वर्ग है नहीं, तो जब इस पर वर्ग लगेगा ना तो क्या हो जाएगा ये रूट में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी का मान कितना हो गया √7, क्या लिख देंगे √7 लिख देंगे। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा है कास ए और tan ए, यानी कोण क्या रहेगा ए ही रहेगा, कोण ए ही की बात किया है। तो देखिए तो कास ए की वैल्यू क्या होती है, कास तो साइन है, कास क्या होगा आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है √7 और कर्ण क्या है 4, तो यहाँ लिख देंगे, इसको पुनः लिख रहे हैं, यहाँ लिखिए देखिए कास ए और फिर क्या दिया है
कास ए इसको अलग निकाल लें और tan ए को अलग निकाल दें। tan ए देखिए तो कास ए क्या होता है, कास ए आधार बटे कट, तो लिख देंगे आधार बटा के कर्ण लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आधार कितना है √7 और कर्ण कितना है 4 हो गया, ठीक है। इसको निकालेंगे तो tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो लिखेंगे इसको लंब बटे में आधार, कोण बदला नहीं है, कोण वही है, तो जो लंब बटे आधार लिखेंगे, लंब कितना है 3, लंब 3 है, आधार कितना है तो √7, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आंसर मिलाते रहिएगा, आंसर सही है नहीं सही है क्या है, ठीक है, देखते रहिएगा। तो सवाल कितना इजी है, नहीं इजी है सवाल, वेरी इजी, क्योंकि हम अब से जो भी सवाल लगा रहे हैं सब एक ही स्टेप पर लगा रहे हैं सवाल को, सब सवाल एक ही स्टेप पर है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आगे चलें, इसको मिटा दें, आगे चलें ना, ठीक है। पल्ले पड़े नहीं पड़ रहा है, कोई दिक्कत है, अगर किसी को दिक्कत होगी बताइएगा तुरंत, ठीक है। चलिए देखते हैं बाबू, इधर देखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अच्छा आप लोग सुबह आते हैं तो कुछ खा पी के आते हैं कि नहीं आते हैं, खा पी करके कुछ नहीं, बस ऐसे ही चले आते हैं आप लोग, चाहे वो कुछ नहीं पीते हैं, और टिफिन भी लेकर आते हैं, टिफिन उपिन, अच्छा मतलब यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो टिफिन लिए हैं तो खा लेंगे, हाँ तब ठीक है, नहीं तो बिना खाए सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही पढ़ना आसान काम होगा। इसलिए आप लोग क्लास में और चाहे प्रेयर में बद गिरते हैं, नहीं खा कर आते हैं तो न जी, इसलिए आप लोग खा कर आए कीजिए, कुछ खा कर आइए और कुछ ले कर आइए, और जब टाइम मिले ना फट से खा लीजिए, खाए में आगे रहना चाहिए, खाए में आगे न जी, ठीक है। आगे चलें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दिया है कि यदि 8 tan a बराबर 15, सवाल मैच कर रहा है, यदि 8 tan a बराबर 15 तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। दिया है ना 8 tan a बराबर 15, लिखेंगे कि 8 tan a बराबर 15, तो क्या पूछा है sin a का मान पूछा है ना जी, क्या पूछा है sin a का मान पूछा है, sin a की वैल्यू ज्ञात कीजिए, sin a बराबर क्या होगा, तो इसको भी निकाल सकते हैं आराम से, नहीं निकल जाएगा। देखिए यहाँ ना आपको थोड़ा सा भुलवाने का काम किया है सवालिया, कुछ किया नहीं है, थोड़ा सा भुलवाने का काम किया है। तो जब यहाँ 8 tan a लिखा है तो हम इसको जो 8 गुणा में है, यहाँ बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं होता है ना तो हम क्या मान लेते हैं, गुणा मान लेते हैं, मतलब कि 8 गुणे tan a बराबर लिखा है 15, ठीक है। तो इसको हम चाहें तो tan a बराबर यहाँ 15 अब बटा में क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बटा में क्या हो जाएगा 8, नहीं हो गया। तो जो इससे पहले सवालिया आप पढ़ रहे थे वही बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अब पुनः अब बना लेंगे त्रिभुज फट से, विथ इन सेकेंड में बना लेंगे त्रिभुज, फटाक से ना तुरंत बन जाएगा। तो इसका नाम दे दिया हमने ए, नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया हमने बी, इसका नाम दे दिया सी, ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, और ये हो जाएगा कितना थीटा। तो जब इसको थीटा हमने मान लिया, कोण मान लिया, तो हाई क्या हो जाएगा लंब, फिर हुए बतिया लंब, हाई क्या हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप tan थीटा का पढ़े होंगे फार्मूला न जी, लाल बटा कक्का आप पढ़ते हुए कई साल से आ रहे हैं, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का कई साल से पढ़ रहे हैं, नहीं बात सही है। तो यहाँ tan का क्या होगा लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार होगा, तो लंब क्या है 15, लंब है 15 और आधार क्या है 8, तो कर्ण ना निकल जाई हो, कर्ण निकाल लेंगे ना, पुनः उसी सवाल से लगाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से फिर वही सूत्र लगा देंगे, क्या लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग,
प्लस आधार का वर्ग, कोई दिक्कत। तो कर्ण, कर्ण दिया है ना, कर्ण को निकालना है, तो कर्ण की वैल्यू क्या है AC, तो लिखेंगे AC का वर्ग बराबर लंब कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ AC का स्क्वायर निकालेंगे, AC का स्क्वायर बराबर, तो 15 15 यहाँ 225 ना जी, यानी 2 लिखा है ना 15 पर, इसका मतलब जानते हैं आप लोग कि 15 गुणे 15 2 बार हो सकता है, ठीक है। तो जब 15 में गुणा करें किसका 15 का, तो क्या मिलेगा 225। आप लोग को पढ़ाया था 15 का, भुला गए होंगे ना जी, याद है 15 का, 15 का याद होगा लेकिन 14 का याद नहीं होगा, ऐसा ही है ना, वो याद है बता देंगे, झूठी बेइज्जती हो जाएगी, कहाँ पूछें ना जी, ठीक है। तो 15 15 में कितना होगा 225 और प्लस 8 8 64 ना जी, 8 8 64। अब कुल जोड़ देंगे, तो AC का स्क्वायर बराबर है 5 और 4 9 और 6 और 2 8 और 2 कितना हो गया 289। तो यहाँ निकालेंगे आप AC का AC बराबर AC का स्क्वायर कितना होगा 17, कितना होगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा, 17 का स्क्वायर। तो जब घातों की तुलना करेंगे तो क्या होगा AC बराबर बेसी नहीं, AC बराबर 17, AC बराबर 17, तो AC का मान कितना आ गया 17। देखिए जो 289 है ना उस 17 का वर्ग है, 17 का वर्ग है, यानी जैसे 15 में किसको, तो कहाँ हमने पक्षांतर किया है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा ना, अगर पक्षांतर करते तब ना हम कहीं इसको करते माइनस प्लस करते, जब सूत्र में प्लस तो कहाँ प्लस नहीं करेंगे, क्यों करेंगे माइनस हम लोग, ठीक है नहीं समझाया। अरे यहाँ लंब था 15 तो मैंने 15 लिख दिया, यहाँ पर आधार था 8 हमने 8 लिख दिया, अब 15 का हमने वर्ग किया 225 और 8 का हमने वर्ग किया 64, जब बीच में प्लस है तो जोड़बे करेंगे ना इसको हम, तो जब इधर मान लो कि कर्ण दिया है आधार नहीं दिया है, कर्ण दिया है लंब दिया है आधार नहीं दिया है, तब ना उसको हम करेंगे पक्षांतर करेंगे, तब ना होगा माइनस, लेकिन यहाँ तो सब प्लस में है, कर्ण निकालना हम लोगों को है, डाउट बेचारी हो गई थी, खैर कोई बात नहीं समझाया। तो ऐसे कितना हो गया 17, तो यहाँ क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 17, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पूछा है साइन ए पूछा है, तो साइन ए ना निकल जी हो, तो साइन ए निकालेंगे यहाँ से, साइन ए यहाँ लिख दें, लिखेंगे कि साइन ए बराबर साइन ए, तो साइन की वैल्यू क्या होती है ए, इसकी बात किया कोण की, लंब बटे कर्ण, लिख देंगे कि लंब बटा के कर्ण लिख देंगे, लंब बटा के कर्ण, तो ए बाबू, तो साइन ए बराबर लंब क्या है 15 आ कर्ण क्या है 17, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यही हो गया आप लोगों का आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, सवाल कितना आसान दिया है त्रिकोणमिति में, अगर सवाल समझ में आए तो बहुत इजी है और ना समझ में आए तो सवाल बहुत भारी है, चाहे कोई भी सवाल होके, चाहे गणित का होके, चाहे आपका बायोलॉजी का होके, केमिस्ट्री का होके, फिजिक्स का होके, कोई भी सवाल होके, अगर आ रहा है तो इजी है, ना आए तो भारी है। दुगो पूछा है, साइन ए का पूछा है ना, और क्या पूछा है नहीं ना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ ना जी, अब चलते हैं अगले सवाल के तरफ, ठीक, कोई दिक्कत, इसको मिटा दें, इसको मिटा देना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें दिया क्या है, उसमें दिया है कि 15 काट ए बराबर 8 दिया है ना, 15 काट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल दिया है। तो लिखेंगे कि 15 काट ए बराबर, लिखेंगे कि 15 काट ए बराबर कितना 8, 15 काट ए बराबर 8, तो क्या पूछा है आपसे साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए बीच में यहाँ पे कामा दिए हैं, इसको गुणा मत समझ लीजिएगा,
कॉमन मतलब अलग है, ठीक है, यह अलग है और यह अलग है, इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एकदम सच बताइएगा, सुनिए ध्यान से कि हैसन सवाल अभी आप पढ़े थे कि नहीं पढ़े, tan वाला सवाल लिया ना। तो जैसे हम tan वाले के साथ हमने कार्य किया था वैसे ही हमको काट वाले के साथ भी कार्य करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, सवाल वही है, बस थोड़ा सा अंक बदला है ना जी। आइए देख लेते हैं। तो ये 15 काट a बराबर 8 लिखा है, तो है 15 क्या है, काट के गुणा में है, गुणा में है ना, तो इसको लिखेंगे क्या, काट ए बराबर हई 8, हई जब गुणा में है तो क्या होगा, भाग में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, भाग में। तो काट ए बराबर क्या हो गया, 8/15 हो गया। अब पुनः क्या बनाएंगे, त्रिभुज, पुनः बनाएंगे त्रिभुज, पुनः बना देंगे त्रिभुज, ठीक है। और इसको हम पुनः ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे और इसको हम सी मान लेंगे। लेकिन किस कोण की बात किया है, ए, तो मतलब कि हाई कोण की बात किया है, इस ए वाले कोण की बात किया है, इसको हमने मान लिया थीटा, ठीक है, ध्यान दीजिए। आज जब यहाँ इसको हमने थीटा माना तो हाई क्या हो जाएगा आपका, लंब होगा, हाई क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो यह हो जाएगा कर्ण, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अब देखिए, तो जो काट ए है, तो अभी अभी आप सूत्र पढ़े थे, पुनः क्या पढ़े थे, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का ना जी। तो जो L/K है साइन को करता है रिप्रेजेंट, A/K है कास को करता है रिप्रेजेंट, L/A है tan को करता है रिप्रेजेंट। और आप सीखे भी थे कि tan का उल्टा क्या होता है, काट, tan का उल्टा काट। तो जब tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, तो काट A बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब होगा ना जी। तो आधार क्या है यहाँ पर 8, आधार A है, लंब क्या होगा 15, यही होगा ना। तो इसको लिखेंगे आधार बटे लंब, तो यहाँ लिख देंगे ऊपर वाले आधार, इसको लिख देंगे आधार, हाई क्या हो जाएगा नीचे वाला आपका लंब, ठीक है। तो आधार को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है 8 और लंब को 15, 5 नहीं 15 ना जी। तो आधार क्या है यहाँ पर देखो, तो ये आधार है, क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, लंब क्या है 15, तो ये ना लंब है, क्या लिख देंगे 15। तो पुनः वही काम, कर्ण निकल जाइए, कर्ण निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं फट से ना कर्ण को। तो देखिए, तो लिखेंगे पुनः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो वही सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है, हेलो आप खड़े हो जाइए, आप जरा बताइए तो सूत्र क्या है, सूत्र कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। इस सूत्र को हमने इतनी बार लिख लिया, इतनी बार लिख लिया कि सपना में आएगा, नहीं आएगा जी। हो सकता है कि अपना नाम भूल जाएं, लेकिन सूत्र हम लोग को नहीं भूलेगा, इतना बार हमने उसको लिख लिया और आगे लिखेंगे भी। जब तक आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, अनुप्रयोग पढ़ेंगे, तब तक इस सूत्रवा आपके याद रहेंगे और ये काम आएगा भी, ठीक है। बाद में याद नहीं करेंगे तो भूल भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ कर्ण, क्या कर्ण की वैल्यू दिया है ना, तो कर्ण क्या लिख लेंगे, प्यार से लिख लेंगे AC का स्क्वायर, प्यार से लिखेंगे, आराम आराम से, घबराना नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर लिखना है, ठीक है। अब बराबर लंब बाबू का है 15 है ना, तो लिख देंगे कि 15 का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है 8। कोई गैमानी कर रहे हैं, हम कोई गैमानी कर रहे हैं नहीं ना, एकदम से चल रहे हैं ना, कोई दिक्कत ना जिया, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई गैमानी नहीं हो रही है। अब यहाँ पर AC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर, तो हम भी एशिया लिख रहे हैं, हम कूलर नहीं लिख रहे हैं, हम भी एशिया लिख रहे हैं। तो AC का स्क्वायर बराबर अभी जस्ट कुछ मिनट पहला में हम 15 का वर्ग लिखे थे ना जी, कितना 225, आप लोग याद हो गया ना, हाँ कितना हो जाएगा 225। आप प्लस में 8 का लिखे थे, 8 8 64, 8 8 64 ना जी। AC बराबर AC स्क्वायर बराबर, अभी दोनों को जोड़े भी थे, कितना था 289 भाई, 5 4 9 6 2 8 ये 2, कितना हो गया 289। इतना बताना सच में कि जब 289 था, ये किसका वर्ग था 17 का। वह सवाल यह है, खाली घुमा दिया है
ना जी, वहाँ 10 दिया था, यहाँ पर काट दे दिया है ना हो। तो यहाँ पर हम AC बराबर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 17, लिख दें, कौन दिक्कत, कौन परेशानी। अब ये बता चुके हैं कहाँ से कहाँ हो रहा है, कैसे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब AC कितना हो गया 17, तो यहाँ लिख दो कितना 17, कोई दिक्कत नहीं। का पूछ ले हो साइन A और सेक A, यानी कोड क्या है, ए ही कोड की, इसमें भी ए कोड की बात कर रहा है, इसमें भी ए कोड की बात कर रहा है। तो हमें कोड तो चेंज करना नहीं है, कोड हमें चेंज करना है नहीं, कोड चेंज नहीं करना है। तो लिखेंगे कि साइन ए बराबर, अच्छा साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही होता है ना, यही होता है। तो लिखेंगे लंब बटा के कर्ण होता है, लंब बटा के कर्ण, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये एकदम ईमानदारी से, ए बाबू लंब क्या है इसमें 15 है, तो लंब को लिख देंगे 15, कर्ण क्या है 17, तो 15 बटे 17। कौन गैमानी, कौन दिक्कत, कौन परेशानी, समस्या, कठिनाई, अच्छा लग रहा है ना। इसके बाद अब क्या दिया है, सेक, एकदम चुपचाप लिखेंगे सेक ए बराबर सेक ए। अच्छा जो सेक है, मुझे क्या आप बता सकते हैं कि सेक किसका उल्टा था, कास का, किसका उल्टा था, कास का। तो आधार बटे कर्ण एक किसको करता है रिप्रेजेंट, कास को। तो यहाँ सेक लिखा है, तो सेक मतलब क्या, कास का उल्टा, कास का उल्टा। तो सेक ए बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, लिख देंगे इसको कर्ण बटे के आधार, लिख देंगे कर्ण बटे के आधार। तो यहाँ बताइए कि कर्ण यहाँ पर क्या है 17, कर्ण है आपका 17, आधार कितना है 8, यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। समझ में आ रहा है सवाल, कितना इजी सवाल है। इसमें खाली 3 चीज़ ध्यान देना है, त्रिभुज बना लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, कौन किसका उल्टा होता है, निकल जाएगा आराम से, नहीं निकल जाएगा। ऐसे सवाल हमने रिवाइज कर लिया, लगा पाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, समझ में आ रहा है। आगे चलें, इसको मिटा दें, लगा रहे हैं आप लोग, लगा लेंगे, चलिए चलते हैं आगे, इसको मिटा दें, ठीक, क्या कोई दिक्कत है। ये साइन अलग अलग पूछा था ना, पूछ सकता है, वो कहेगा कि साइन ए और सेक बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया बेबी आप लोग को ना कि जब कोण बदलता है तो लंब और आधार भी बदल जाते हैं, ठीक है। अगर अभी मान लीजिए सपोज दैट कि यह लिखा है साइन ए, अगर यहाँ कर दे कि साइन सी और सेक सी, यहाँ पर किसकी वैल्यू क्या होगी ना जी। तो इसका मतलब कि यहाँ पर सी कोण की बात कर रहा है, यहाँ पर सी कोण की बात कर रहा है। तो जब सी कोण की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, चीज़ें बदल जाएगा, समझे। और ऐसा क्वेश्चन में बताया भी है, नहीं बताया है, बताया भी है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा था, सेक ए लिखा था, ठीक। चलिए मिटाते हैं और चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है ना। गणित समझ में आ रही है, गणित ना जी, मैथ है गणित है, दोनों है, गणित कर लें चाहे मैथ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ना जी, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल ना, अब देखिए हम लोग अगला सवाल दिया है, सवाल में गिर रहा है कैसे, बहुत गर्मी हो रही है ना, गर्मी हो रही है, पंखा अभी कुछ मिनट रुक जाइए, फिर चालू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। देखिए अगला सवाल क्या दिया है, दिया है कि यदि कोण ए बराबर, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, सवाल मैच कर रहा है, दिया है कि यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण हैं, जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, दिखाना है। तो क्लास 9th में आप लोगों ने अलग अलग प्रमेय पढ़ा होगा, अलग अलग प्रमेय पढ़ा होगा, तो उसी का हम यहाँ पर कुछ सहायता लेंगे प्रमेय का, ठीक है। तो जो सवाल है उस सवाल को पहले हम लोग लिख लें, फिर हम लोग सीखते हैं सवाल को ना जी। तो चलिए सवाल जरा बोलिए, तो क्या लिखा है, लिखा है कि यदि, यदि क्या लिखा है, यदि कोण ए और कोण बी, लिखा है यदि कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी
न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, ये दिया है न्यून कोण हो जहां, जहां क्या लिखा है, कास ए बराबर कास बी, जहां कास ए बराबर कास बी, कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि, तो दिखाइए कि, तो दिखाइए कि, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर क्या, कोण बी। देखिए ये सवाल आपके पेपर में भी आ सकते हैं क्योंकि सवाल अच्छा है। अब तक तो जो सवाल था उसमें तो एकदम संख्या दिया था, अंक दिया था, लगाने में मजा आ रहा था ना जी, वो दिक्कत परेशानी नहीं थी, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही दे दिया है, दिया है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, कोण की बात किया है, इसमें ए बी की बात किया है, तो हम पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे, बनाएंगे त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज यहाँ बना लेंगे, समकोण त्रिभुज, ठीक है, हमने बना लिया। इस कोण को हमने नाम दे दिया ए, इसको हमने नाम दे दिया बी, इसको हमने नाम दे दिया सी। तो जो सी कोण है ये कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा, कैसा होगा, 90 डिग्री की। तो सवाल में कह क्या रहा है, पुनः पढ़िए, देखिए दिया है कि यदि कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो, यानी हाई कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो, न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब क्या, 90 अंश से कम ना जी, 90 अंश से कम, न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, यानी जो ए है और जो बी है वो क्या है, बराबर है, तो दिखाइए कि कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, कोण भी बराबर होंगे। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो आइए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, पहले कास ए बराबर कास बी दिया है ना, लिखेंगे हल, लिखेंगे हल, हल करेंगे तो लिखेंगे कि कास ए, लिखेंगे कास ए, कास कहीं ऐसा होता, गाना सुने हैं ना, तो वो गाना नहीं है, यहाँ पर कास की बात कर रहा है, कास ए, कास ए यानी इस कोण की बात कर रहा है, कोण ए की बात कर रहा है ना जी। तो जब इसको आप ए माने हैं तो है क्या होगा, लंब हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे लंब, यहाँ लिख देंगे आधार, यहाँ हो जाएगा क्या, कर्ण हो जाएगा। तो कास ए बराबर, कास ए बराबर क्या होगा, अभी आप पढ़े थे यहाँ पर क्या, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे। तो कास ए बराबर साइन को रिप्रेजेंट करता है L/K और कास को कौन करता है, आधार बटे कर्ण। तो कास ए बराबर क्या होगा, आधार, आधार अब बटे के कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण होगा ना जी। तो यहाँ देखिए इसका आधार क्या है, AC, आधार क्या है AC, लिखेंगे आधार, यहाँ लिखेंगे AC, AC। अब बटा में कर्ण क्या है AB, यहाँ से यहाँ तक कर्ण होगा तो क्या होगा AB, लिखेंगे AB, AB। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखा है, कास B लिखा है ना, कास B, अब निकालेंगे कास B बराबर, कास B बराबर। तो अच्छा अब तक तो इस कोण की बात कर रहा था ए वाला, अब कोण B की बात कर रहा है, तो का कोण B की जब बात होगा तो ये आधार रहेगा ना, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे लंब, ये हो जाएगा लंब, हाई का हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण ज्यों का त्यों रह जाता है, खाली लंब और आधार क्या होंगे, बदल सकते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। तो जब कास B की इसकी बात कर रहा है तो सूत्र क्या होगा, आधार बटे कर्ण ही होगा, कास वाला यही होगा। तो क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे कि आधार, आधार कास वाला क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ए बाबू आधार, अब आधार क्या हो जाएगा, आधार ABC, आधार क्या होगा BC, तो यहाँ लिखेंगे कि BC, BC। अब बटा में कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण AB, कर्ण होगा AB, तो लिखेंगे AB, कर्ण हो जाएगा AB। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दिया है, लिखेंगे दिया है, लमटे नहीं है, दिया है। अब क्या दिया है, देखिए दिया है,
दिया है। क्या दिया है कि कास ए बराबर कास बी दिया है सवाल में ना, तो लिखेंगे कि कास ए बराबर कास बी, यही दिया है, कास ए बराबर कास बी। तो अब देखिए कि जहाँ कास ए है और जहाँ कास बी है, तो हम समीकरण ए से है, समीकरण एक है, तो यहाँ से कास ए की वैल्यू हमको पता है कि नहीं पता है, क्या पता है, ए सी बटे ए बी पता है ना, और कास बी की वैल्यू क्या है, बी सी बटे ए बी। तो इसको हम लिख सकते हैं आराम से, लिख देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कास ए की जगह ए सी बटे ए बी, यहाँ लिखेंगे कि ए सी बटे के ए बी, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर कहाँ है, तो हम भी बराबर कर दें, हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, यहाँ बराबर दिया है, बराबर दिया है। तो जब बराबर दिया है तो कास बी क्या है, बी सी बटे ए बी, बी सी बटे के ए बी, बी सी बटे के ए बी, कोई दिक्कत। लिखेंगे समीकरण एक तथा समीकरण दो से, क्या लिख देंगे कि समीकरण एक तथा समीकरण दो से। मैंने इस मान को कहाँ से रखा, समीकरण एक और समीकरण दो से ही रखा ना। तो देखिए, तो जब यहाँ पर भुजा बराबर है, यानी कास ए बराबर क्या, कास बी, जब बराबर है तो जब भुजा बराबर है तो कोण भी क्या होगा, बराबर होते हैं। जब न्यून कोण में जब भुजा बराबर हो तो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे नीचे क्या कि या, लिखेंगे या, इसमें दिख रहा है ना, लिखेंगे यहाँ पर या दिख रहा है, लिखेंगे कि यहाँ पर क्या, ए सी बराबर बी सी, लिखेंगे ए सी बराबर क्या, बी सी, ए सी बराबर बी सी। यानी यह क्या दिखा रहा है, देखिए ए सी इस भुजा को दिखा रहा है और बी सी इस भुजा को दिखा रहा है। तो जब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, जब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, तब बी कोण क्या होगा, ए कोण के बराबर होगा। ठीक है, जब भुजा बराबर होगी तो कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे हम नीचे, यहाँ लिख दें, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं कि अतः, लिखेंगे अतः लिखेंगे अतः कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी है, कोण है ना, कोण ए बराबर कोण बी, बराबर भुजाओं का बराबर भुजाओं का यहाँ का नहीं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब आमने सामने, सम्मुख मतलब आमने सामने, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हो जाएगा। इसी को हम लिख देंगे क्या, प्रूफ। यहाँ आंसर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रूफ, क्योंकि सवाल को सिद्ध करना था, दिखाना था कि जब दो भुजा बराबर है तो कोण बराबर कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत समझे आप लोग। एक बार पुनः देखिए ध्यान से, सवाल दिया था कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कास ए बराबर कास बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। भुजा बराबर दिया था और हम क्या दिखाना था, कोण बराबर दिखाना था। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या बनाया, त्रिभुज बनाया, इसका नाम लिख दिया ए बी सी, सी समकोण होगा। ए भुजा की बात किया है और बी भुजा की, अरे कोण की, वो कहा है ना कि जब भुजा बराबर है तो हमको दिखाइए कि कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आपके मन विचार आएगा, सोचोगे कि अगर हम बी को यहाँ लिख दिए होते तो बी तो समकोण ना हो जाएगा जी, तो गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वो दोनों आमने सामने कोण की बात कर रहा है ना, तो इस कोण की और इस कोण की, तो वहाँ लिखे हैं कि कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, लिख दिया आधार बटे कर्ण। ए की बात किया था तो हमने एक कोण माना था, तो हाई क्या हो गया था, लंब हो गया था, हाई क्या हो गया था, आधार, तो लिखा था क्या, ए सी, हाई आधार था आपका, आधार ए सी, और कर्ण कितना था, कर्ण था आपका ए बी, लिखा, मान लें समीकरण नंबर 1। अब बी की बात कर रहा है, अब तक तो इसकी बात किया था, अब इसकी बात कर रहा है बी की। तो जब बी की बात किया था तो क्या होगा, जब इसकी बात करेगा तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, हाई क्या हो जाएगा, आधार, तो वही लिखें, आधार कितना, बी सी, देखो आधार कितना, बी सी, और लंब कितना, ए सी, लिख दिया हमने ए सी यहाँ पर, और ए बी
एक मिनट, कर्ण, सॉरी कर्ण क्या है, ए बी, तो कर्ण लिख दिया हमने ए बी। जब दोनों लिख दिया तो सवाल में दिया था कि काश ए बराबर काश बी, जब वह बराबर कह रहा है तो हम कहे कि इधर उधर करें, तो लिख दिया वैसे को काश ए बराबर काश बी। तो काश ए की वैल्यू क्या थी, ए सी बटे ए बी, तो लिख दिया ए सी बटे ए बी। काश बी की वैल्यू क्या थी, बी सी बटे ए बी, तो बी सी बटे ए बी। तो जब दोनों भुजा बराबर है तो कोण भी क्या होगा, बराबर। यानी जो ए सी भुजा है, देखिए ए बी क्या है, दोनों हर बराबर है, तो हर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर ए सी, इधर क्या बचेगा, बी सी बचेगा ना। तो जब ए सी क्या है, देखो ए सी मतलब ये वाला हिस्सा, जब ये वाला हिस्सा, और इधर क्या है, देखो बी सी, इधर ये वाला हिस्सा, तो जब भुजा ये दोनों बराबर है, जब भुजा बराबर है तो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, समझे। तो उसी को मैं लिखा है यहाँ पर कि अतः कोण ए बराबर कोण बी बराबर भुजाओं के, कोण ए बराबर कोण बी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, मतलब कि इस भुजा और इस भुजा, सम्मुख मतलब कि आमने सामने की कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं। ये प्रमेय है, ठीक है, उसी को हमने प्रूव कर दिया, समझे। कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या कठिनाई, लगाएंगे, लगा लीजिए। पल्ले पड़ा, लग गया, चलिए। यहाँ कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मैथ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो, समस्या कठिनाई हो समझने में, तो आप अपना विचार दे सकते हैं, पूछ सकते हैं बेहिचक, बिना कोई संकोच किए, ठीक है। बाकी आपको चीज़ें कैसे लगी, समझ में आया नहीं आया, क्लास कैसे लगी, क्या करेंगे, अपना विचार कमेंट बॉक्स में देने का काम जरूर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं मैथ की सेशन में हम लोग कल। आज के लिए इतना है, ठीक है।